वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ब्लैक रॉक RWA सेक्टर में एंटर कर रहा है। RWA जो स्टैंड करता है रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए, मतलब जो भी आपके रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं उन्हें टोकनाइज करके यूज़ किया जाए। ये एक नया फॉर्म ऑफ यूटिलिटी है विच कुड बी लीडिंग इन दिस बुल रन। जैसे हर बुल रन में कुछ टाइप के वो होते हैं जो रन में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले रन में BRC20 के मीम कॉइन्स थे, उससे पहले वाले रन में ERC20 और इथेरियम के कॉइन्स थे। तो इस रन में RWA कुड बी द सेक्टर नीश जो आउट परफॉर्म करे बाकी नीश को। तो इसका रीज़न ये भी है कि बिटकॉइन में जो इस टाइम पंप आ रहा है वो ब्लैक रॉक के ETFs एंड ब्लैक रॉक के जो एडवर्टीजमेंट्स है उसकी वजह से भी आ रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी $10 ट्रिलियन मैनेज करने वाली फर्म का जब एक कॉन्फिडेंस रहता है किसी सेक्टर पे, तो जो बेसिक पब्लिक होती है उनका भी उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हम देख रहे हैं, ये है कॉइनडेस्क पे पब्लिश्ड, जिसमें ब्लैक रॉक एंटर्स एसेट टोकनाइजेशन रेस विद न्यू फंड ऑन इथेरियम नेटवर्क। तो बेसिकली ब्लैक रॉक अपना एक फंड इनिशलाइज कर रही है इथेरियम नेटवर्क पे, ताकि जो भी एसेट्स वो मैनेज करते हैं उनको धीरे धीरे टोकनाइज करे। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं $10 ट्रिलियन मैनेज करते हैं इस टाइम पे, एंड विद टाइम वो बढ़ेगा ही, एंड दे आर एंटरिंग इनटू द टोकनाइजेशन रेस। तो विद दिस और भी फॉर्म्स ब्लैक रॉक के पीछे पीछे आएंगी। तो दिस मीन्स RWA सेक्टर कुड बी वेरी बिग देन एवरी ईच ऑफ द सेक्टर इन बिटकॉइन। इसके बारे में हमारे RBI के गवर्नर ने भी कहा था कि RWA इज़ वन ऑफ द सेक्टर जिसमें बिटकॉइन की यूटिलिटी है, जो कि बिटकॉइन के कम्प्लीटली अगेंस्ट रहते हैं हमेशा से। अगर हम एक और आर्टिकल देखें विच इज़ फोर्ब्स, तो वहाँ पे जो मेंशन्ड है ब्लैक रॉक्स $10 ट्रिलियन टोकनाइजेशन विजन। तो बेसिकली वो $10 ट्रिलियन मैनेज करते हैं और उसे वो टोकनाइज करने का सोच रहे हैं। तो जब ब्लैक रॉक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है तो हमें उससे पहले कुछ कॉइन्स चुनने पड़ेंगे जिस पे हम इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर के, ताकि हम एक मैसिव रिटर्न्स बना सकें 10-50x तक का। तो लेट्स सी वो कॉइन्स कौन से हैं और क्या उनके बाइंग पॉइंट्स रहेंगे। द फर्स्ट कॉइन इज़ ऑन्डो, जो कि एक RWA सेक्टर का कॉइन है जिसकी मार्केट कैप अभी के लिए $1 बिलियन है, जो कि शायद आपको ज़्यादा लग सकती है कि यहाँ से ज़्यादा रिटर्न नहीं है। बट अगर आप सोलाना जैसे कॉइन्स को देखें, वो भी $70-80 बिलियन के मार्केट कैप में अभी से बैठे हैं। तो इट्स वेरी पॉसिबल अगर ये इस मार्केट का लीडर रहा RWA सेक्टर का, तो इट कुड गो टू दोज हाइट्स। तो यहाँ से भी बहुत बड़ा रिटर्न बचा ऑन्डो में, और आप इजीली 2x-3x तो बना ही सकते हैं। नाउ अगर हम ऑन्डो के चार्ट्स को देखें तो वो एक सपोर्ट बिल्ड कर चुका है इस एरिया में, एंड इस सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा है। आप इस सपोर्ट पे अपनी पार्शियल एंट्रीज ले सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं अगले सपोर्ट तक का, जो अराउंड 0.64 तक है, और वहाँ पे आप अपनी मेजर एंट्रीज ले सकते हैं, जो ऑन्डो के लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी नीचे, तो वहाँ तक जाने के चांसेस तो कम है, विट कुड बी 0.53 एंड 0.36 के अराउंड। बट अभी के लिए आप इन दोनों एरियाज़ को मार्क करके रखिए, और यहाँ पे प्राइस आ सकती है बिफोर आवर नेक्स्ट लेग अप। नाउ जो सेकंड टोकन है दैट इज़ पॉलीमेश और पॉलीएक्स, जिसकी मार्केट कैप इज़ जस्ट $500 मिलियन, जो कि ऑन्डो से हाफ है। तो अगर ये ऑन्डो के आसपास भी जाती है तो यहाँ से आपको 2x दे जाएगी, एंड इस पर भी आप 5 to 10x बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बुल रन में, या 2024 या 2025 के मिड तक। तो अगर हम इसके भी चार्ट्स की तरफ देखें तो ये भी अभी अपने एक सपोर्ट पे बैठा है। आप यहाँ पे अपनी कुछ 10-20% की पार्शियल एंट्रीज ले सकते हैं, और नेक्स्ट 10-20% आप इस रेंज में लीजिए, एंड जो मेजर एंट्रीज होगी उसके लिए आप 0.37 का वेट कर सकते हैं। दो ये अभी 0.75 को टच करके नीचे आया है, तो आप यहाँ पर भी एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि अपने हाई से थोड़ा नीचे है फ़िलहाल। अगर हम देखें कितना, तो इट वुड भी अपने हाई से अभी 25% ऑलरेडी नीचे है। तो आप यहाँ पे एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि इसके लेगअप्स बहुत बड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस सेक्टर में लोगों का
इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आप इजीली इसमें अभी रिटर्न्स बना सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉइन दैट इज़ CFG और सेंट्रीफ्यूज, जिसकी भी मार्केट कैप अराउंड $500 मिलियन ही है। और इस टाइम पे अगर हम इसका प्राइस देखें इज़ अराउंड 9 सेंट्स, इसका प्राइस इज़ अराउंड 9 सेंट्स, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है एंड बिल्कुल उसके एज तक आ चुका है। तो हम इस पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं CFG में। तो आप CFG में एंट्रीज बना सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें एक बहुत ही एमिनेंट ब्रेकआउट आ सकता है जो कि इसको ईजीली आपको एक रिटर्न दे सकता है। अभी के लिए इस एरिया से अराउंड 25% तक का रिटर्न तो अभी ही दे सकता है बहुत ईजीली। बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ईजिली आपको 4 to 5x दे सकता है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत नीचे अराउंड दिस सपोर्ट विच इज़ अराउंड 10% और नीचे, वहाँ पर इस पूरे रेंज में आप एंट्रीज बिछा के रख सकते हैं। और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो दिस विल बी इट्स नेक्स्ट सपोर्ट, जो इसका रेंज भी था पहले, इसने इस एरिया में थोड़ा सा रेंज भी करा है। तो अगर आप इस रेंज के अंदर भी खरीदते हैं वो आपको बहुत अच्छा प्राइस दे देगा नेक्स्ट लेग अप के लिए। तो दीज 3 विल बी आर टॉप पिक्स फॉर द RWA सेक्टर। हम कुछ और भी कॉइन्स पे रिसर्च कर रहे हैं एंड उसके लिए इस वीडियो की पार्ट 2 या पार्ट 3 तक भी हम बनाएंगे, क्योंकि देयर आर मेनी कॉइन्स इन दिस सेक्टर। क्योंकि कुछ कॉइन्स फ्लॉप हो जाएंगे बट जो कॉइन्स बचेंगे वो आपको इतना मैसिव रिटर्न देंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें सिर्फ 1-2 कॉइन्स पे नहीं, करीब 5-10 कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर 8 फ्लॉप भी हो, बाकी के जो 2 बचे वो हमको मैसिव रिटर्न्स दें और उन 8 का लॉस तक भी रिकवर कर दें। सो दिस इज़ आवर गोल। तो इसीलिए हम इस पर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।